जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं लेक्चर 11 में। उम्मीद है कि आप लोग पीछे वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि लेक्चर 9 आपको देखना जरूरी है ना। लेक्चर 10 नहीं देख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेक्चर 9 जरूर देखिएगा, ठीक ना। क्योंकि लेक्चर 9 अगर आप नहीं देखिएगा तो इस सब का वैल्यू निकालने आपको नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए समझते हैं एक एक करके, बस आप लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा। बहुत आराम से चलते हैं। और ऐसे भी जो भी लेक्चर हम हमेशा कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो आपको बेसिक से और जड़ को कंप्लीट करते ही चलते हैं। इसलिए अगर आपको अच्छा नॉलेज लेना है ट्रिग्नोमेट्री में तो आप लोग लेक्चर 1 से ही देखिएगा। अगर आप देखते आ रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है, अगर आप नहीं देखे हैं तब जाके देखते आइएगा, ठीक ना। अगर नॉलेज चाहिए तब, और जिसको पास करना है तो कोई टेंशन मत लीजिए, ठीक ना। बस आप जो लेक्चर देख सकते हैं देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर नॉलेज लेना है, लाइफ में कुछ करना है, तो आपको भाई मेहनत करनी पड़ेगा, है कि नहीं। एक बात हमेशा आप याद रखिएगा, मेरा बात, अगर आपको स्टार्टिंग में ज्यादा मेहनत करने पड़ रहा है, अगर आपको स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा मेहनत करने पड़ रहा है, इसका मतलब समझ लीजिएगा कि आगे चल के हमको कम मेहनत करने पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना। अगर आप 5 मिनट की खुशी देख रहे हैं तो आगे चल के आपको नुकसान करने के सिवाय कुछ नहीं बचने वाला है। अगर आपको सुख मिल रहा अभी तो आने वाला समय में आपको दुख को सामना करना पड़ेगा। इसलिए बाद में दुख ना मिले, इसलिए अभी से ही दुख ले लीजिए। अगर जिसके लाइफ में अभी कष्ट दुख आ रहा है ना, तो समझ लीजिए कि वो सही लाइन पर जा रहा है। लेकिन हम लोग सोचते हैं ना कि भगवान हमको दुख दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं मत सोचिएगा। क्योंकि अगर आपके पास दुख आ रहा है, आपके पास तकलीफ आ रहा है, आपके पास समस्या आ रहा है, इसका मतलब आप और मजबूत हो रहे हैं, है ना। और आप आगे बढ़ने में, आप सक्सेस होने में आप बहुत नजदीक जा रहे हैं। तो इस चीज को समझिएगा। तो अभी आप मेहनत कीजिए, आगे चल के आपको याद आएगा कि हाँ एक मास्टर था जो हमको बताया था कि जो अभी तकलीफ करेंगे तो बाद में हमको अच्छा होगा। इस चीज आप याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए हमको यहाँ पे निकालना बाबू साइन स्क्वायर 135 डिग्री, कोस स्क्वायर 120 डिग्री, साइन स्क्वायर 120 डिग्री और टेन स्क्वायर 150 डिग्री। आप बोलिएगा हम तो अभी तो साइन 30 के वैल्यू पढ़े हैं, साइन 0 डिग्री पहले है ना, साइन 90 तक पढ़े हाईएस्ट। ये कहाँ से आ गया 130 100 150 120। तो यही ला तो कर रहे हैं कि आप लेक्चर 9 जाके देख लीजिएगा, ठीक ना। जो देख ली है उसको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक ना। अब देखिए साइन स्क्वायर हो गया ना। तो आप बताइए ना कि 90 से 90 के नजदीक है, तो 90 के नजदीक है तो 90 से कितना बेसी है बताइए ना। 90 से मात्र 45 डिग्री ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। अगर 90 और 45 जोड़ेंगे तो आप देख लीजिएगा 5 के 5 और 9 4 13 आपको आ जाएगा, ठीक। हमको उसके रूप में तोड़ना है ना, जो रूप में हमको पहले याद है ना। हम साइन 90 तक वैल्यू जानते हैं, इसलिए हम हमेशा 90 तक तोड़ेंगे, उससे बेसी आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, है ना। याद रखिएगा, जो चीज आपको पता है उसी की मदद से हमको आगे बढ़ना है। जो चीज पते नहीं है उसको आप सोच के कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपके पास जो भी चीज है उसी में आप खुश रहिए और कोशिश कीजिए कि उसी से हम आगे बढ़े। बात समझ रहे हैं ना। तो वही काम इसमें हमको करना है। अब cos 120 है ना। तो आप देखिएगा cos स्क्वायर में आप बताइए कि किससे ना है ना, 90 से ज्यादा है। तो अगर 90 में अगर 30 हम जोड़ देंगे तो क्या 120 आ जाएगा? आ जाएगा, ठीक है ना। तो 90 और 30 कितना होगा? 120 हो गया। ये माइनस है तो माइनस कर दिए, साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर कर दिए। अब 120 के तोड़ दीजिए, कितना 90 प्लस कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। हो गया। अब यहाँ देखिए प्लस टेन स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर कर दीजिए, है ना। अब यहाँ पर क्या है? 150 है, तो क्या 150 में हम क्या करेंगे? तो अगर 150 में अगर 90 प्लस कर देंगे हम 60, तो बोलिए कोई उपाय हो सकता है जी? 90 और 60 हमेशा 150 होता है। तो हम इसको वैसा रूप में मतलब इसको हम ले लिए जिसमें पहले से हमको पता है क्या होता है कि नहीं, और जिसमें हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अगर आपको मन है कि नहीं हम 90 नहीं लेंगे, हम 180 लेंगे, तो आप 180 में लीजिए, है ना। आपको मन है 360 लेंगे, 360 में लीजिए। आपको मन है 270 में लेंगे, 270 में लीजिए, क्योंकि आपको फॉर्मूला हम पढ़ा चुके हैं। इसलिए लेक्चर 9 आप देखना ना भूलें, है ना।
अब देखिए, हम आपको फॉर्मूला बताए थे कि 90 प्लस 45 है। तो जब भी आपको बोले थे कि ये 4 खाना होगा, एक फर्स्ट, एक सेकेंड, है ना, एक थर्ड और एक फोर्थ, ठीक ना। तो आप बोले थे कि इसमें ऑल पॉजिटिव, मतलब सब पॉजिटिव रहेगा, इसमें साइन पॉजिटिव रहेगा, इसमें टेन रहेगा, इसमें कॉट रहेगा, है ना। इसलिए इसको बोलते हैं ASTC रूल, है ना। तो आप इसमें देख रहे हैं कि 90 प्लस 45, तो 90 कहाँ पर है, 0 यहाँ हो गया, 90 यहाँ हो गया, यहाँ पर 180 हो गया, यहाँ 270 हो गया। तो 90 प्लस का मतलब क्या हुआ, यहाँ तो 90 के आगे बढ़ेंगे तो ना प्लस होगा। इसलिए इसका मतलब है कि ये दूसरा घर है, और दूसरा घर में हमेशा साइन प्लस में रहेगा, बाकी सब के सब माइनस में रहेगा, ठीक है। साइन के उल्टा कोसेक है, तो कोसेक भी प्लस में रहेगा, ठीक है। अब देखिए, तो साइन है तो दिक्कत नहीं है। 90 हम बोले हैं कि 90 और 270 में चेंज हो सकता है, ठीक है, चेंज होगा, लेकिन 180 और 360 डिग्री में चेंज नहीं हो सकता है। मतलब चेंज का मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर 90 है तो 90 में चेंज होगा। इसका मतलब कि साइन हम लिख सकते हैं कितना, कॉस में लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, 90 था तो चेंज कर दिए, है ना, तो साइन से कॉस हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 45 है, तो हम यहाँ पर 45 डिग्री लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर साइन है, यहाँ प्लस है कि माइनस होगा, तो हम बोले कि ई आपको 90 से ज्यादा है तो सेकेंड में आ रहा है, और सेकेंड में साइन हमेशा प्लस में होता है, तो ये साइन में था इसलिए प्लस हो गया। यहाँ देखिए प्लस हो गया। अब ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, 90 है तो कॉस से हमको साइन में चेंज होगा, इसमें कोई सिकवा नहीं है, ठीक ना। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा। 90 प्लस 30 है, तो 90 तो भाई आपको साइन का इलाका है ना। देखिए 90 से ज्यादा आपको साइन का इलाका है, लेकिन यहाँ तो कॉस आ गया, तो ये तो गलत हो गया, तो यहाँ पर आपको माइनस लेने पड़ेगा। कितना लेगा, माइनस लेने पड़ेगा। तो 90 में से 30 देखिए, अब माइनस लेने पड़ेगा, और थीटा की जगह पर क्या है, थीटा 30 है, तो यहाँ पर 30 डिग्री करने पड़ेगा, ठीक। अब देखिए माइनस है तो माइनस हो गया, ये साइन है तो 90 में तो साइन रह सकता है, ठीक ना, तो यहाँ साइन स्क्वायर जो था वही लिख दीजिए, है ना। और 30 है तो 30 डिग्री यहाँ पर लिख दीजिए। बोलिए सही है, आप बोलिएगा सही है, लेकिन गलत है, क्योंकि 90 है ना, तो 90 में चेंज होगा, इसका मतलब साइन कोस में चेंज होगा। ये सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हम फंसाते भी हैं, अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप फंस जाइएगा, ठीक है। साइन कोस में चेंज हो गया, तो 30 डिग्री हो गया। अब देखिए प्लस 10 है तो 10 स्क्वायर हो गया, है ना। अब 90 प्लस 60 है, तो आप बताइए कि 90 है तो 10 तो भाई कॉट में चेंज होगा, तो आप 10 कहाँ लिख दिए, तो गलत बात है, तो कॉट हो गया, ठीक। तो 90 है, 90 में कॉट चेंज हो गया, और 90 प्लस है तो 90 प्लस तो इस सेकंड में होता है, और सेकंड में तो कह रहा है कि साइन सी प्लस में होगा, तो 10 है तो 10 में है तो यहाँ माइनस लगाने पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए, जिसका घर है उस वही आदमी उसमें अमीर है। बात समझिए, अगर मान लीजिए कि पहला घर है, पहला में बोला कि सब अमीर है, दूसरा बोला कि साइन अमीर है, और साइन के उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो साइन और कोसेक अमीर है। तीसरा में बोला कि यहाँ पर टेन और कॉट अमीर है, और इसमें बोला कॉस और सेक अमीर है, ठीक ना। बाकी जो घर में जो अमीर नहीं है उसके आगे माइनस लगाना है, और जो अमीर है उसको आगे प्लस लगाना है ना। जिसके पास धन है वो माइनस में रह सकता है, माइनस का मतलब उधार, उधार में रह सकता है नहीं ना, तो बात वही कर रहे हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, cos 45 के वैल्यू आप लोग जानते हैं, 1/√2 होता है। अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, प्लस है प्लस हो गया। देखिए ध्यान से, साइन 30 के वैल्यू आपको पता है, साइन 30 का वैल्यू तो 1/2, अगर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, माइनस का स्क्वायर हो गया। यहाँ माइनस है तो माइनस कर दीजिए। cos 30 का वैल्यू आप लोग जानते हैं कितना, cos 30 का वैल्यू आप जानते हैं √3/2 होता है, ठीक। अगर स्क्वायर है बाबू तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस है प्लस। cot 60 के वैल्यू आप जानते हैं, सुनिए ध्यान से, अगर tan 60 का निकालते हैं बाबू तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 होता है, क्या होता है √3। तो अगर tan का उल्टा क्या होगा, cot हो गया, तो cos 60 डिग्री वैल्यू कितना होगा, √3 का उल्टा 1/√3, तो 1/√3, और माइनस है तो माइनस लगाइए। अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √2 के 2 बार गुना कीजिए 2 आएगा, है ना। माइनस के 2 बार करेंगे तो प्लस आएगा। सुन लीजिए, लिख लीजिएगा, अगर माइनस के पावर
अगर इवन है, इवन का मतलब सम संख्या, सम संख्या, तो हमेशा इसका वैल्यू प्लस में आएगा। अगर माइनस के ऊपर ऑड नंबर, ऑड मतलब विषम संख्या, तो समझ लीजिए इसका वैल्यू हमेशा माइनस में आएगा। क्या आएगा? माइनस में। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ माइनस है और माइनस के ऊपर क्या है? 2 है, और 2 क्या है? सम संख्या। तो सम संख्या रहेगा तो प्लस में, इसका वैल्यू प्लस में आएगा। तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया, 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, और रूट 3 के 2 बार करेंगे तो 3 आ गया, 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, प्लस हो गया। माइनस 2 बार करेंगे तो प्लस हो गया, 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया, और रूट 3 के 2 बार करेंगे तो 1 हो गया, 3, ठीक ना। आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 4 4 3 के है एलसीएम, 2 4 4 3 के एलसीएम लगा दीजिए ना जी। अब बहुत आसान तरीका से सीखना है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से भाग दीजिए तो 1 हो गया, 1 1 3, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, इसका मतलब 12 आपको एलसीएम आ गया। तो 2 से हम भाग देंगे 12 में तो 6 आएगा, 6 गुणे 1 6 हो गया। 4 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 एकम 3, 4 से भाग देंगे 3 12 में 3 आएगा, 3 तिया 9, यहाँ प्लस हो गया, 3 के पढ़ा 12, 4 में आएगा, 4 एकम 4। तो आप देख रहे हैं जी। अब इसमें क्या बोडमास क्या कहता है? बोडमास कहता है कि पहले तुम प्लस वाला का जोड़ो, ठीक ना। देखिए 6 और 4 10, और 10 और 3 13 में से 9 घटाना है, बटा में 12, तो 9 13 में से 9 गया, 4 बचेगा, तो बटा में कितना हो गया? 12, 4 के पढ़ा 12 के हमारा 3 बार में, इसका मतलब 1/3 आपको हो गया आंसर। क्या हो गया? आंसर, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको बनाना है। अब चलिए अब देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड क्या कहता है, समझिए ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए तो बढ़िया से। सेकंड क्वेश्चन कहता है बाबू कि 2 cos स्क्वायर 135 प्लस साइन 150 प्लस 1/2 cos 180 डिग्री प्लस tan 135 डिग्री। 2 को पे यही काम करना है ना। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, इसका इलाका में एंट्री कर गया, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए हमेशा मेहनत की ओर बढ़िए, बार बार बता रहे हैं, मेहनत कीजिएगा तभी कुछ होगा, ठीक ना। तो इसमें घबराइएगा मत। अब देखिए इसको यहाँ सोल्व करते हैं, यहाँ से बराबर 2 है तो 2 कर दिए, cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर कर दिए, 135 है तो 135 का हम लिखना सीख चुके हैं, 90 प्लस 45, 90 प्लस 45, साइन है तो साइन हो गया, 150 को हम सीख चुके हैं, 150 का मतलब लिख सकते हैं 90 प्लस 60, कितना? 90 प्लस 60, प्लस हो गया 1/2, कॉस है तो कॉस हो गया, 180 के लिख सकते हैं 90 प्लस 90, बोलिए लिख सकते हैं जी, प्लस हो गया, tan है, अब 135 है तो 135 का आप लिख सकते हैं 90 जोड़ 35 45, ठीक ना। आप सोचिएगा कि 90 का है, 90 में क्या तोड़ रहे हैं, 90 में क्यों तोड़ रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं लेक्चर 9 आप जाके देख लीजिए। अगर बाबू लेक्चर 9 आप नहीं देखिएगा तो आपको लॉस होना तय है। नॉलेज लेना है तो लेक्चर 9 आप जाके देखिए, है ना। अब देखिए यहाँ 2 है तो 2 हो गया, तो यहाँ पर कॉस है, ठीक है, और 90 है, तो 90 रहेगा तो क्या बोलता है? कॉस साइन में चेंज होगा, होगा, अच्छा बात है। अब 90 प्लस है तो 90 प्लस किस में होता है? दूसरा घर में होता है, और दूसरा घर में तो भाई साइन होता है प्लस में, यहाँ तो कॉस आ गया, तो कॉस है भाई तो माइनस में होगा, कहाँ का? माइनस में, और थीटा जब क्या है 45 डिग्री, तब 45 डिग्री, प्लस हो गया प्लस। देखिए 90 प्लस है तो 90 है तो साइन की जगह पर कॉस हो जाएगा, 90 में है तो 90 में अगर कोई भी जुड़ता है तो दूसरा घर में साइन प्लस में आता है, तो साइन प्लस में रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। प्लस कितना होगा? 1/2। आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ कॉस है तो कॉस से पहले 90 है तो 90 क्या होगा? 90 में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज हो गया, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर 90 आ गया, कितना आ गया? 90, 90 आ गया, ठीक है। तो आप बताइए कि 90 जब प्लस में रहता है तो उसमें साइन प्लस में रहता है, तो कॉस आ गया तो माइनस में आएगा, ठीक, प्लस हो गया। अब देखिए tan है तो tan हो गया, 90 आ रहा है, इसका मतलब tan की जगह पर tan नहीं रहता है, क्या रहता है? cot रहता है, इसे याद रखिएगा, ठीक ना।
और tan 45 है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 90 है तो कोट कर दिए, tan है इसका मतलब दूसरा अक्षर में साइन होना चाहिए, और tan आ गया तो -45 डिग्री हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए 2 हो गया, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, माइनस है तो माइनस हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, साइन 90 के वैल्यू होता है 1, कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना, 1 होता है, 1 हो गया। अब माइनस है तो माइनस प्लस क्या होता है गुना में माइनस होता है, और साइन 90 का वैल्यू कितना होगा 1 हो गया। अब 1 हो गया तो नीचे कितना है 2, 2 हो गया, प्लस और है माइनस तो क्या हो गया माइनस, कोट 45 का वैल्यू कितना हो गया 1। आप देखिए ध्यान से, 2 को 2 ले दिए, अब 1 के स्क्वायर 1 हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, और √2 के स्क्वायर 2 हो गया। 1/2 प्लस में और 1/2 माइनस में आपस में कट गया, तो कितना बच गया -1, कितना आ गया -1 आ गया। अब 2 से 2 में काटिए तो कितना आ गया 1, अब 1 गुने 1 करेंगे तो 1 आएगा, -1 हो गया, तो 1 में से 1 गया तो कितना बचेगा 0। तो आप देख रहे हैं कि बहुत आसान है, बस थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा तो एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ठीक ना। चलिए यहाँ तक लिखिए, आगे देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझिए ध्यान से। 45 है तो कोई दिक्कत नहीं, 60 है तो कोई दिक्कत नहीं, 45 है कोई दिक्कत नहीं है, 180 है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान दीजिएगा, आप ये अभी हम देखे पहला दूसरा जो क्वेश्चन बताएं तो आपको पता चला कि cos 180 डिग्री के वैल्यू हम देखे कि -1 आया, कितना आया -1 आया, ठीक ना। तो cos का उल्टा क्या होता है sec होता है, तो sec 180 डिग्री के वैल्यू कितना हो जाएगा -1 है, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा और माइनस का माइनस होगा, ये दोनों का वैल्यू कितना हो गया -1 हो गया। तो आप इसको आसानी से रख सकते हैं, ठीक ना। अब 90 + 90 मत कीजिएगा, है ना, आपको समझाने के लिए सब किए थे। देखिए tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, 1 के स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, माइनस साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस हो गया 2। cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस sec 180 का वैल्यू कितना हो गया -1, तो -1 के कितना हो गया स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए 1 के स्क्वायर 1 हो गया, -4 हो गया, गुना √3 के 2 बार करेंगे तो 3 होगा। देखिए रूट के अगर रूट के अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कट जाता है, जो अंदर वाला होगा वो लिख देते हैं, ठीक ना, और 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, प्लस 2 के 2 लिख देंगे, 1 के स्क्वायर 1 हो गया, है ना, और √2 है तो √2 के स्क्वायर करेंगे तो अंदर लिखिए तो 2 हो गया, प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। तो आप देख रहे हैं जी कि 4 4 कट गया और 2 2 कट गया, यहाँ कितना बच गया 1, है ना। देखिए यहाँ पर एक ही हो गया, एक ही हो गया, कितना बच गया 2, माइनस माइनस 4 से कट गया 3 बच गया, प्लस हो गया, अब 2 2 कट गया तो 1 बच गया, 1 हो गया। तो पहले जोड़िए 2 अब 1 3, माइनस कितना है 3, 3 से 3 गए तो 0। इसमें देखिए क्या है कॉट है तो कॉट लिखिए, पाई की मात्रा कितना होता है 180, बटा में कितना है 6, कोसेक हो गया 5 है तो 5 लिख दीजिए, पाई की वैल्यू कितना होता है 180, बटा में कितना हो गया 6, 3 है 3, tan स्क्वायर हो गया, पाई की वैल्यू 180 बटा में 6, 3 3 6 3 6 तिया 18, है ना, 6 तिया 18, 6 तिया 18, इसका मतलब कि यहाँ कितना आ गया कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, कितना आ गया 30 डिग्री, है ना। ये 30 था लेकिन पाई के रूप में छुपा हुआ था, है ना, लेकिन इसको पाई की जगह पर असलियत वैल्यू हम 180 बैठाएं और देखें कि यहाँ पर क्या आएगा, तो हमको पता चला कि यहाँ पर 30 आएगा, ठीक ना। यहाँ कोसेक है तो कोसेक हो गया 30, देखिए 30 आ गया तो 30 पचे कितना हो गया 30 पचे आपको हो गया 150, प्लस यहाँ 3 हो गया tan स्क्वायर हो गया और 30 डिग्री बचा कितना
30 डिग्री। तो देखिए कोट 30 की अगर वैल्यू निकालिएगा तो आपको पता है बाबू, अगर टेन 30 निकालिएगा, देखिए यहाँ पर टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताइए, तो 1/√3, ठीक है। और हमको कोट चाहिए, तो 10 का उल्टा क्या होता है, कोट 30 हो गया। तो इसका उल्टा कीजिए, तो 1/√3 का उल्टा कितना हो गया, √3। तो यहाँ पे लिख देंगे √3 के स्क्वायर, प्लस हो गया। अब कह रहा है कि ये कितना 150 है, तो लिख सकते हैं 100, इसको कितना लिख सकते हैं, 90 + 60 लिख सकते हैं, बोलिए जी, लिख सकते हैं। प्लस 3 के 3 हो गया। और टेन 30 का वैल्यू कितना है, टेन 30 का वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 3 के स्क्वायर करेंगे, √3 के स्क्वायर करेंगे तो अंदर वाला लिखाएगा 3। आप बताइए कि अगर कोसेक 90 + 60 किए तो कोसेक है, और 90 प्लस इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कोस 90 है तो 90 बोलेगा कि कोसेक की जगह पर सेक कर देना है, सेक कर दिए। और 90 जब प्लस में रहता है इसका मतलब दूसरा घर है, और दूसरा घर में साइन और कोसेक प्लस में होता है, यदि कोसेक है तो इसका वैल्यू प्लस में होगा, और यहाँ कितना है 60 डिग्री है, ठीक, प्लस हो गया। 3 है, 3 हो गया, 1 के स्क्वायर 1 हो गया, √3 के स्क्वायर 3 हो गया, 3 3 कट गया, ठीक। अब देखिए 3 ही हो गया, और 3 3 कटा तो 1 बचा, तो 3 अब 1 कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस सेक 60 का वैल्यू कितना होता है, सेक 60 का वैल्यू याद रखिएगा हमेशा, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस का उल्टा सेक, है ना, तो 1/2 का उल्टा 2 हो गया, कितना हो गया 2, तो इसकी जगह लिख देंगे 2, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, ये आपको आ गया 6, आपको आ गया आंसर, क्या आ गया आंसर। यहाँ पे देखिए साइन है, साइन स्क्वायर हो गया, पाई के मान 180 बटा में कितना 6 हो गया, यहाँ कितना हो गया कॉस स्क्वायर, पाई के मान कितना है 180 बटा में कितना हो गया 3, tan स्क्वायर, पाई के मान कितना है 180 बटा में कितना हो गया 4, 6 तिया 18, 3 छक 18, 4 से काटिए, 4 चौको 16 और 4 पीछे 20, तो आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ कितना हो गया कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, यहाँ कितना हो गया tan स्क्वायर 45 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया 1/2, 1/2 के स्क्वायर स्क्वायर हो गया, प्लस cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस हो गया, tan 45 वैल्यू 1 हो गया, तो 1 के स्क्वायर 1 हो गया, तो 1/2 करेंगे तो 1/2 के स्क्वायर कितना हो गया 1 के 1 हो गया, और 2 के करें 2 बार 4 हो गया, प्लस 1 के स्क्वायर 1 हो गया, और 2 के स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, माइनस 1 के स्क्वायर 1 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि 1/4 और 1/4 कितना हो गया 2/4, बोलिए 1/4 1/4 कितना हो गया 2/4 हो गया, है ना, और माइनस 1 है तो माइनस 1 हो गया, इसके बटा हम कुछ नहीं तो 1 हो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी, 4 1 कैल्शियम 4 हो गया, 4 से भाग दीजिए तो 2 आ गया, 1 से 4 भाग दीजिए 4 आएगा, 4 गुने 1 4 हो गया, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और नीचे कितना है 4, 2 से बड़ा कौन था, बड़ा ही था तो माइनस हो गया, 2 दूना के 4 तो कितना आ गया -1/2, आपको आ गया आंसर, क्या आ गया आंसर। तो इसी प्रकार से आपको समझना था, है ना, एक एक करके आप लेक्चर 1 से देखिए अगर आप नहीं देखे हैं तो, और उम्मीद है कि एक भी आपको ऐसा डाउट नहीं बचा होगा अगर आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा तब। अब यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं ध्यान कहीं और है तो कुछ नहीं होने जा रहा है, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।